नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बेकार पुराने कपड़ों से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। आइडिया नंबर 1, देखो इस तरह से मैंने पुराना वाला एक मफलर लिया है। देखो ये मैंने हाथों से 25 ईयर्स पहले बुना था। देखो उस पर मैंने 1 इंच की लाइनें लगाई है। इस तरह से मार्क लगा दिए हैं। वहाँ पे हम मशीन से सिलाई लगा देंगे। जो वुलन का हमने हाथों से बुना हुआ रहता है ना, उसका एक छोर छूट गया तो पूरा ही छूटता जाता है, इसलिए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने 1 इंच की उसकी पट्टियाँ निकाली है। पूरे की पट्टियाँ 1 इंच की निकली है। 7 पट्टियाँ निकली है उसकी। लंबी लंबी है ना, तो बहुत यूज़ हो जाएगा। मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है और उसको देखो इस तरह से कट करके सीधा कर दिया है। उसके ऊपर मैंने राउंड शेप का बर्तन रखा है और उसको कट कर दिया है। देखो इस तरह से उसके ऊपर जो हमने मफलर की स्ट्रिप निकाली है ना 1 इंच की, उनको देखो इस तरह से हम बीच बीच में फ्रिल फ्रिल जैसा बनाते जाएंगे। बीच बीच में, ज़्यादा ही नहीं बनाना, बीच बीच में ही बनाते जाना है हमें फ्रिल। थिक कपड़ा है तो ज़्यादा फ्रिल उसकी नहीं होगी। बीच बीच में लगाए तो लुक अच्छा आ जाएगा, इसीलिए हमें बीच बीच में फ्रिल लगानी है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में फ्रिल लगाना है। देखो मैं मशीन पे लगा के दिखाती हूँ। देखो इस तरह से बाहर की साइड से अंदर की तरफ लगाते आना है हमें। देखो इस तरह से, देखो बीच बीच में अच्छे से ध्यान से देखो बीच बीच में। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कपड़ा या शॉल मफलर ऐसा पड़ा है बेकार, तो आप उसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें बीच तक लगाते जाना है सिलाई। आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा ज़रूर बता देना। अगर पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स कर देना। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर। आइडिया नंबर 2, हम जीन पैंट्स का तो कोई ना कोई यूज़ करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, और उसके पॉकेट निकाल कर फेंक देते हैं। आज उसी पॉकेट का यूज़ करके देखो इस तरह से हम एक बैग बनाते हैं। पॉकेट को जिप की दोनों तरफ इस तरह से हमें लगाना है। एक जीन पैंट्स के इस तरह से 2 पॉकेट निकल आ ही जाएंगे। देखो जिप भी मैंने उसी पैंट की ली है, तो उसको एक साइड लॉक है, एक साइड नहीं है। रनर बाहर ना निकले इसीलिए मैंने सुई धागे से 2-3 टाँके लगा दिए हैं। देखो अब हमें एक बेल्ट बना लेना है। देखो इस तरह से मैंने बना लिया है। 34 इंच है उसकी लंबाई, और उसका कपड़ा मैंने 2.5 इंच का लिया था बनाने के लिए। तो बीच में जहाँ पर जिप लगाए है ना, वहीं पर हम इस तरह से बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के बाद उसको फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम एक चमकीली लेस लगा देंगे। अगर लेस नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। दोनों साइड में हमें लेस लगा लेने हो गया रेडी। छोटे बच्चों के लिए ये पॉकेट रेडी हो गया। अच्छा बनाए ना। आइडिया नंबर 3, इस तरह का 25/9 इंच का मैंने एक कपड़ा लिया है और उसी साइज़ का मैंने फोम लिया है, और उसके ऊपर मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख के देखो इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब मैंने 2 इंच पर मैंने मार्क लगा दिया है, वहाँ पे मैं कट कर दूँगी 2 इंच पर एक साइड में। देखो इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद वहाँ पर हम जिप जॉइन करेंगे। मैंने उसी कलर का लिया है, आपके पास उसी कलर का नहीं है तो दूसरा भी लगा सकते हैं। देखो अब दूसरी साइड में, उसके अपोजिट साइड में हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। देखो इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देकर हम कट कर देंगे उसको। इस तरह से हमें कट कर देना है। अब हमें राउंड शेप की तरफ से ही 5 इंच पर मार्क लगा देना है। देखो इस तरह से 5 इंच पर मार्क लगा देना है, सीधी लाइन, और कट कर देना है कपड़ा। देखो इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद वहाँ पर एक जिप लगा देंगे हम। देखो इस तरह से, उसको रनर पहले से अटैच है तो रनर डालने का कुछ झंझट नहीं है। देखो इस तरह से मैंने जिप लगा दी है।
जिप लगाने के बाद मैंने रेडीमेड बेल्ट लिया है, मेरे पास था तो मैंने ले लिया, नहीं है तो आप बना भी सकते हैं। मैंने बेल्ट की लंबाई 45 इंच ले ली है। देखो बेल्ट लगाने के बाद उसके ऊपर हम देखो इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा रख के जॉइंट कर देंगे। एक साइड खुला रखेंगे, जहाँ पर हमने बेल्ट लगाया ना उस साइड को हम ओपन रखेंगे। अब जहाँ नीचे वाले राउंड शेप में एक्स्ट्रा कपड़ा था तो वो मैंने कट कर दिया है। देखो इस तरह से कट लगा के हम उसको सीधा कर देंगे। तो इस तरह से सीधा करेंगे, अच्छे से सीधा कर देना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। देखो अब ओपन रखा था ना जो हमने, वहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जहाँ पर हमने बेल्ट लगाया ना वो साइड हम 9 इंच पर फोल्ड कर देंगे। देखो इस तरह से फोल्ड कर देंगे और वहाँ पे हम वेलक्रो लगा देंगे। देखो इस तरह से जो ऊपर वाला राउंड शेप है ना वहीं से देखो फोल्ड के हिस्से पर वेलक्रो लगा देंगे। वेलक्रो लगाने के बाद नीचे वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पर 1 इंच पर मार्क लगाकर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा एक अच्छा सा बैग रेडी हो गया, साइड बैग। अच्छा बना है ना। देखो इस तरह से अच्छा वाला मजबूत बैग रेडी हो गया। देखो कौन सा वाला आपको आइडिया अच्छा लगा ज़रूर बता देना। ये 3 पॉकेट का हमारा बैग रेडी हो गया है। देखो इस तरह से। थैंक यू।